जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसमें ये कहा जाता है कि अगर वो आप वहाँ जा रहे हो तो आपको वहाँ का मंदिर का प्रसाद नहीं लेके आना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, मैं आप लोगों को आज डिटेल से बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत में जो मंदिरों में से है वो है बालाजी का मंदिर। ठीक है, बालाजी का मंदिर जो राजस्थान में है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इन्हीं मंदिरों में से एक है। ठीक है, ये राजस्थान में है और इस मंदिर को लेकर लोगों को अलग अलग मान्यता है। सब मंदिरों में अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ से आप लोग प्रसाद लेके आते हो, मगर जो बालाजी के मंदिर है उस मंदिर की ये मान्यता है कि आपको वहाँ से प्रसाद अपने घर नहीं लेके आना है। ना तो आपको वहाँ से कोई प्रसाद घर लेके आना है, ना किसी तरह की भी मिठाई आपको घर लेके आनी है। ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए कहा जाता है, तो मैं आज आपको इस विषय के बारे में पूर्ण रूप से बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बालाजी महाराज का जो मंदिर है यह हनुमान जी का मंदिर है और इसमें हनुमान जी को बाल रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि बालाजी दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। इसके अलावा बालाजी लोगों के अंदर हर नकारात्मक जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उनको सबको दूर भगा देता है। तो चलिए आज जानते हैं बालाजी महेंद्रपुर से मान्यता है। सबसे पहली बात, मैं प्रसाद क्यों नहीं लाया जाता उसको आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देती हूँ बालाजी मंदिर से जुड़े हुए। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी में प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए देनी होती है अर्जी। हमें क्या देनी होती है, अर्जी देनी होती है। मेहंदीपुर जो बालाजी मंदिर है वो राजस्थान के दौसा जिले के करीब 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस मंदिर में जुड़ी प्रचलित मान्यता है कि यहाँ हर तरह का जादू टोना भूत प्रेत बाधाओं से व्यक्ति को क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगाने के लिए महेंद्रपुर बालाजी मंदिर में लंबी लाइन लगी रहती है। जानकारी के मुताबिक हर दिन 2 बजे मंदिर में कीर्तन किया जाता है और उसके बाद लोग नकारात्मक शक्ति और ऊपरी चक्कर से पीड़ित उन्हें इन सबसे मुक्त कराया जाता है। अब आया कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी में जाते हो तो इसके पीछे एक नियम और भी है कि आपको पीछे देखने की होती है, मनाही होती है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जब आप 2 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, एक दरख्वास्त और दूसरा अर्जी। ठीक है, इस प्रसाद को 2 बार खरीदा जाता है। वही अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद दिया जाता है। दरख्वास्त प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। वहीं अर्जी के प्रसाद को लौटते समय पीछे फेंकने की प्रथा है। ठीक है, मान्यताओं के अनुसार प्रसाद को फेंकने के बाद कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अर्जी वाले प्रसाद को लौटते समय दिया जाता है। ठीक है, अब मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर क्यों नहीं लिया जाता, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है कि बालाजी महाराज के प्रसाद को आखिर आप लोग घर क्यों नहीं लाते। जैसा कि हम आम तौर पर प्रसाद घर लाना चाहिए, अच्छा माना जाता है, लेकिन जो बालाजी महाराज घर लाने की मनाही है, वहाँ दरअसल लोगों को अंदर ये भ्रम है कि अगर हम वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं तो भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति के लिए हम वहाँ जाते हैं, मगर अगर हम वहाँ से मीठा प्रसाद लेके आएंगे तो भूत प्रेत हमारे घर, नकारात्मक शक्ति हमारे घर हम पर हावी हो जाती हैं। ये जो अफवाह है, ये एक लेडीज़ थी, उन्होंने वो बालाजी महाराज के मंदिर गई थी तो उन्होंने वहाँ से अपने घर के लिए वो जलेबी लेके आ गई थी। अब जलेबी लेके आ गई थी, उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी उनके साथ आ गई थी। उनके साथ नेगेटिव एनर्जी आने के साथ जब से ही वहाँ पर फैल गया कि कोई भी बालाजी मंदिर से अपने घर प्रसाद लेके नहीं जाएगा। अगर वो प्रसाद लेके जाता है तो उस पर नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, आप बालाजी महाराज के दरबार जा रहे हो, ठीक है, सब जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, महीने में 2 महीने में बालाजी जाना होता है। एक बात बताइए, हम किसी भी माता रानी के मंदिर जाते हैं, अगर हमें वहाँ से वो प्रसाद अगर माता का भोग मिला हो तो हम उसे सिर माथे से लगा के लेके आते हैं। फिर ये गलती हम यहाँ पर क्यों करते हैं। अगर हमें बालाजी महाराज का हमने प्रसाद चढ़ाया, वो बालाजी महाराज को भोग लगाया, फिर उसमें भूत प्रेत जैसी बाधाएं तो रहने का कोई सवाल ही नहीं। जब वो प्रसाद बाबा को चढ़ाया गया है, बालाजी महाराज को अर्पित किया गया है, तो
बाधाएं तो अपने आप ही वहीं कैद हो गई ना, वो तो हमारे लिए एक अमृत बन गया, अमृत समान बन गया। और हम लोग क्या करते हैं, हम दरअसल वहाँ ये आप लोग देखते भी होगे, आप अगर बालाजी जाते हो तो आपने देखा भी होगा, जो लड्डुओं के डिब्बे होते हैं ना, लड्डुओं के डिब्बे सड़कों पे ऐसे ही पड़े रहते हैं, या जो वहाँ पर मांगने वाली होती है उन्हें दे देते हैं वो लड्डुओं के डिब्बे, अपने घर नहीं लेके आते हैं। लोगों के अंदर ये डर इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है कि अगर हम प्रसाद को घर लेके जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चली जाएगी, और जो संकट हम बालाजी के दरबार आए हैं कटवाने, उससे हम मुक्ति नहीं पा सकते और वो यहीं रह जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। एक लेडी के साथ हुआ। हाँ, आपको नहीं लेके आना तो वहाँ से कोई मिठाई मत लेके आओ, मगर जो बालाजी को आपने भोग लगाया है, प्रसाद है, कम से कम वो तो आप घर लेके आ सकते हो। हम जब भी बालाजी महाराज के दरबार जाते हैं तो हम वहाँ पर जो लड्डू, अर्जी के जो लड्डू लगाते हैं वो अपने घर लेके आते हैं। हम पूरी फैमिली जैसे प्रसाद को मिल बांट कर खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। और जो हमारा मिठाई का डिब्बा 1 या 2 दिन तक हमारे घर में भी रखा रहता है, मगर आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब मन के वहम है। तो मैं बालाजी से जुड़े कुछ और नियम आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग जाने की सोच रहे हो तो। सबसे पहले अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो वहाँ बालाजी के दर्शन के बाद आपको जो सामने राम सीता का मंदिर है उसके दर्शन करने चाहिए, ठीक है। और बालाजी के दरबार में आने से करीब 1 सप्ताह पहले आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब का सेवन बंद कर देना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी की आरती के समय सिर्फ भगवान की तरफ आपको ध्यान रखना है, इधर उधर की बातों में आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आरती के समय आप पीछे मुड़कर या किसी की आवाज़ सुनकर आपको पीछे नहीं देखना है, ठीक है। और अगला नियम है, मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद कभी घर, जो अभी बोल रहे थे मगर ऐसा नहीं है, आप मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर ला सकते हो। प्रसाद के साथ कोई भी खाने पीने या अन्य चीज़ों का भी साथ ले आना निषेध माना जाता है। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।